नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बताएं कैसे हैं आप लोग और कैसी पर चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। हम लोग का एग्जाम सामने है और इसको देखते हुए हम यूट्यूब पे कुछ न कुछ आपको कोई ना कोई चैप्टर बताते ही रहते हैं। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, उनका आपस में जो संबंध होता है वह वेन यानी आरेख, वेन आरेख यानी एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना होता है। वह सर्किल भी हो सकता है और मैक्सिमम क्या है सर्कल के माध्यम से दिखाना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप कहीं कहीं होता है कि सर्कल की जगह पे ट्रायंगल्स भी दिखाए जा सकते हैं या इस तरह का भी दिखाया जा सकता है। लेकिन वेन आरेख में मैक्सिमम क्या है, वेन का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आपको क्या दिखाना है, मैक्सिमम सर्कल के माध्यम से ही वह संबंध दिखाए जाते हैं। वे ऐसे संबंध होते हैं जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। जैसे मां और ये है महिला, ये दो शब्द हैं, इनका आपस में संबंध देखो क्या होगा, मां और महिला का संबंध। दुनिया की सारी मां क्या है, महिलाएं हैं, लेकिन क्या दुनिया की सारी महिलाएं किसी की मां है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दुनिया की सभी मां, ये दुनिया की सभी मां हैं, वह क्या है, महिला है। क्लियर हुआ? दुनिया की सभी क्या है मां, महिलाएं हैं। हो गया। चलिए अब एक और बोल रहा हूं, उसको अपने दिमाग से लगाइएगा अभी। सूर्य और तारा, इनका आपस में क्या संबंध है? सूर्य और तारा। तो जियोग्राफी अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि हमारा सूर्य भी क्या है, तारा है। तो ब्रह्मांड के लाखों तारों में एक तारा कौन है? सूर्य है। और सूर्य क्या है, एक तारा है, तो इसीलिए ये हमारा सूर्य हो गया। ब्रह्मांड के लाखों तारों में से क्या है, एक तारा, ये क्या है, सूर्य है। ये ब्रह्मांड के लाखों तारों को निरूपित कर रहा है और इसमें से एक तारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। ध्यान रखना, सूर्य और तारे के बीच जो जगह खाली है वह उन तारों के लिए है जिनका यहां नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगर कोई और अन्य व्यक्ति भी वहां पे आता है या अन्य कैटेगरी का कोई भी वस्तु यहाँ पे आ सकती है जिसका स्थान बनता है, तो हम उसके स्थान को दिखाएंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका स्थान ही हम खत्म कर दें, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ बहुत से तारे हैं, उनका स्थान आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे जयपुर, राजस्थान और ये भारत, इनका संबंध देखो क्या होगा। जयपुर, राजस्थान और भारत का संबंध क्या हो सकता है? तो जयपुर कहां पे है, यह राजस्थान में है। अब यहां देखो, मैंने जयपुर को अंदर रखा, ये राजस्थान, पूरा राजस्थान ये यहाँ पे है ना। जयपुर क्या है, राजस्थान का जिला है, कैपिटल सिटी भी है, चलो ठीक है, लेकिन जयपुर क्या है, एक जिला है, एक सिटी है कि नहीं है? तो लेकिन क्या राजस्थान में सिर्फ अकेला जयपुर है? नहीं, और भी अन्य शहर हैं, जिले हैं, तो लेकिन उनके लिए हमने जगह यहाँ छोड़ा हुआ। जयपुर और राजस्थान के बीच जो जगह है वह उन जिलों के लिए या उन शहरों के लिए है जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह भारत का संबंध देखते हैं, तो भारत, जयपुर कहाँ है, भारत राजस्थान में है, और पूरा राजस्थान कहाँ है, भारत में है। लेकिन क्या राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है? नहीं, भारत में राजस्थान के अलावा ही बहुत से राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उनके नाम भले नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो ये जगह है, हमने ये जो जगह इन दोनों के बीच छोड़ी है, यह उन राज्यों के लिए है जिनका यहां पर नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो उनके लिए जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर एकमात्र राज्य अगर होता तो हम जगह नहीं छोड़ते, जितना बड़ा राजस्थान उतना ही बड़ा भारत को मान सकते थे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आप देखिए, मान लीजिए ये हो गया आगरा, दिल्ली और ये ताजमहल। अब इनका संबंध देखो, आगरा और दिल्ली का कोई संबंध है? नहीं, आगरा और दिल्ली अलग अलग हो गए। ये हो गया आगरा और ये हो गया कौन, दिल्ली।
ठीक है, लेकिन ताजमहल, क्या ताजमहल का दिल्ली से कोई संबंध है? नहीं है। ताजमहल का किससे संबंध है? आगरा। तो ताजमहल कहाँ होगा? आगरा के अंतर्गत। देखो, ताजमहल आगरा के अंतर्गत है, लेकिन ताजमहल सिर्फ आगरा में नहीं है। ताजमहल के अलावा ही बहुत सी जगहें हैं जो आगरा में है, उनके लिए हमने जगह छोड़ा हुआ है, और दिल्ली इनसे अलग है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया। अब इन्हीं को हम लोग अन्य क्वेश्चनों पे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूं अभी, तो उसमें कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। यह है जयपुर। जयपुर कहाँ है? यह है राजस्थान में। ठीक है, पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान में हो गया। अब पूरा राजस्थान कहाँ है? भारत में है। यहाँ ध्यान रखना है कि राजस्थान में जयपुर के अलावा बहुत से जिले हैं, इसलिए उनकी जगह यहाँ पे छोड़ रखी है। उसी तरह भारत में राजस्थान के अलावा अन्य राज्य भी हैं, इसलिए उनकी जगह यहाँ छोड़ रखी है हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, घंटा, मिनट और सेकंड, इनका क्या संबंध होता है? तो घंटा और मिनट का संबंध होता है कि घंटे में क्या आता है? मिनट आता है। तो ये घंटा हो गया और ये क्या हो गया? मिनट हो गया, ना कि मिनट में घंटा। मिनट मिलके कई मिनट, 60 मिनट या मिनट मिलके क्या बनते हैं? घंटे मिलते हैं। उसी तरह सेकंड्स, सेकंड्स मिलके क्या बनेंगे? मिनट बनते हैं। तो सेकंड्स, कई सेकंड्स मिलके मिनट, और कई मिनट मिलके क्या है? घंटे का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, सूर्य, तारा और ग्रह, जैसा मैंने अभी बताया, सूर्य, सभी सूर्य क्या है? हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य क्या होगा? तारा के अंतर्गत। लेकिन ग्रह, ग्रह क्या है? तारा नहीं होता है। अब ये मत कहना कि सर पंडित जी भी बताए थे कि सूर्य भी एक 9 ग्रहों में आता है। नहीं बाबू, वहाँ क्या आध्यात्म की चीजें हैं जिनको यहाँ से अलग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो परिभाषा कहती है खगोल विज्ञान की, वह ये कहती है कि सूर्य एक तारा है और ग्रह ना तो तारा है और ना ही सूर्य से उसका फिर कोई संबंध हो जाता है। संबंध इन सेंस कि अगर ग्रह तारे के अंतर्गत आता तो सूर्य से हम संबंध को जोड़ भी सकते थे। ठीक है, तो ग्रह क्या है? एक अलग चीजें हैं जिनकी परिभाषाएं, आप एक सिंपल सी परिभाषा है कि वह आकाशीय पिंड जिनमें खुद का प्रकाश होता है, वह क्या होते हैं? तारे होते हैं। ठीक है, और वह आकाशीय पिंड जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वह किसी और से प्रकाश ग्रहण करते हैं, वह क्या होता है? ग्रह होता है। एक सिंपल सी जो एकदम बेसिक परिभाषा है, हालांकि उसकी परिभाषाओं को देखा जाएगा तो ग्रह की और तारे की परिभाषा बहुत बड़ी है। एक सिंपल सा परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग कर लिया इसको। ठीक है, स्त्री, माँ और बहन, इनका क्या संबंध? देखो, स्त्री और माँ दोनों का देखो, क्या सभी स्त्रियां माँ हैं? नहीं, लेकिन सभी माँ क्या हैं? स्त्री हैं। ये दुनिया की सभी माँ हो गई, यह क्या है? स्त्रियां हैं। अब बहन का देखो, बहन का पहले से जोड़ो, बहन का स्त्री, क्या दुनिया की सभी बहनें क्या स्त्री हैं? हाँ, दुनिया की सभी बहनें क्या है? स्त्री। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये बहन का जो सर्कल है वह स्त्री के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, तो क्या इस तरह बनाया जाए या इनसे भी कुछ संबंध है? तो ये देखने के लिए देखो, माँ से क्या संबंध है? क्या दुनिया की सारी माँ बहनें हैं? नहीं। और क्या दुनिया की सभी बहनें माँ हैं? नहीं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि दुनिया में जो माँ है उनमें से कुछ ऐसी माँ है जो किसी न किसी की बहन है। ठीक है, और कुछ ऐसी बहनें हैं जो किसी न किसी की क्या है? माँ है। जैसे एग्जांपल, मेरी क्या कहते बहन है, ठीक है, तो मेरे भांजे की भी माँ हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना? उसी तरह आप इसको जोड़ सकते हो। अब यहां पढ़ के देखो, ये सार्वभौमिक सत्य निकल जाएगा। कुछ माँ क्या है? बहन है, और कुछ बहन भी माँ है, और दोनों क्या है? स्त्री हैं। लेकिन उसके अलावा जो जगह खाली है वह किसके लिए? वह उन स्त्रियों के लिए है जो ना किसी की माँ है ना किसी की बहन है। हो सकता है एक ऐसी लड़की हो जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो और उसका विवाह नहीं हुआ हो, ठीक है, ना उसके बच्चे हो, ना उसके कोई भाई बहन है, इकलौती संतान है, तो वह क्या? स्त्री तो हो गई, लेकिन ना किसी की माँ हुई और ना ही किसी की बहन हुई। तो उनको क्या है? इनके लिए जगह यहाँ छूटा हुआ है, तो वह जगह आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना पड़ता है आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अब यहाँ खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी का क्या संबंध होता है? दुनिया के सभी खिलाड़ी क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी है। दुनिया में खिलाड़ी कई प्रकार के होते हैं। कोई हॉकी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई पोलो खेल रहा है, लेकिन क्या है? सभी क्रिकेट खिलाड़ी है? नहीं है। तो क्या है? दुनिया की जितने क्रिकेट प्लेयर हैं वह क्या है? प्लेयर्स के अंदर में आएंगे।
अब इनके देखो बगल में जो जगह खाली है ना, वो यहाँ हॉकी वाले हो गए, यहाँ टेबल टेनिस वाले हो गए, और यहाँ क्या है बैडमिंटन वाले हो गए, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, उनके लिए जगह आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उनकी जगह आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो दुनिया के सभी प्लेयर क्या है, प्लेयर है। अब विवाहित, विवाहितों का क्या संबंध है? क्या दुनिया के सभी क्रिकेट प्लेयर विवाहित हैं? हमारी टीम को देख लो, कुछ विवाहित हैं, कुछ अविवाहित हैं। ठीक है, उसी तरह क्या सभी प्लेयर विवाहित हैं? नहीं, सभी प्लेयर भी विवाहित नहीं, उसमें से कुछ विवाहित हैं और कुछ अविवाहित हैं। तो इसी तरह क्या दुनिया के सभी विवाहित खिलाड़ी हैं? ऐसा भी नहीं है, कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ क्या है उसमें से क्रिकेट प्लेयर भी होंगे। तो ये हो गया मैरिड मैन या विवाहित का, देख सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर। देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुरुष और डॉक्टर और इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या है, पुरुष और डॉक्टर का पहला इनका संबंध देखो क्या होता है। ये दुनिया के सभी पुरुष हैं, मेल्स हैं, क्या ये डॉक्टर हैं? नहीं है, दुनिया में सभी पुरुष डॉक्टर नहीं है, तो कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर हैं। उसी तरह देखो क्या सभी डॉक्टर पुरुष हैं? नहीं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हैं। तो इनका संबंध क्या हो गया, डॉक्टर का, यानी डी। क्लियर? इंजीनियर, क्या सभी पुरुष इंजीनियर है? नहीं, सभी पुरुष इंजीनियर नहीं है। क्या डॉक्टर इंजीनियर है? भाई डॉक्टर हो गया तो इंजीनियर काहे का? ठीक है, और इंजीनियर है तो डॉक्टर काहे का? लेकिन पुरुष क्या है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, यानी यहाँ पे इंजीनियर को कर दो। तो पुरुष क्या है, इंजीनियर में भी है, पुरुष क्या है, डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग, क्योंकि दो अलग क्या है, व्यवसाय हो गए, पेशे हो गए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और ये क्या है, पुरुष दोनों में है। साथ साथ में ये जो जगह बीच की खाली है ना, क्या उन पुरुषों के लिए है जो ना तो डॉक्टर है ना ही इंजीनियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डॉक्टर में भी ये जगह हमने छोड़ी है, यह उन डॉक्टरों के लिए है जो पुरुष नहीं है। अब पुरुष नहीं है तो कौन होगा, महिलाएं होंगी, वह महिलाओं के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ देखो इंजीनियर के लिए जगह छोड़ा है ना, पुरुष के बाहर है, वह ऐसे क्या है, इंजीनियर है जो पुरुष नहीं है, यानी क्या है, महिला है। महिला का नाम यहाँ लिया नहीं गया था, लेकिन महिलाएं होती हैं तो वह क्या है, वहां पर उनके लिए जगह आपको छोड़ना होगा। आप किसी की जगह को कब्जा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुरुष वकील और लेखक सेम उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब ध्यान दो, बनाओ और देखो फिर कैसे। दुनिया के सभी पुरुष हैं ये, क्या वकील हैं? नहीं भैया, वकील नहीं है, कुछ इसमें वकील हैं। और लेखक देखो, अब इन दोनों का तो निकल गया। ठीक है, अब इनका पहले इससे निकालो। क्या सभी लेखक पुरुष हैं? नहीं भैया, कुछ होते हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं। उसी तरह कुछ वकील क्या है, महिलाएं भी हैं। लेखक और वकील का देखो क्या है, क्या सभी लेखक वकील होते हैं? नहीं, कुछ लेखक ऐसे होंगे जो वकील होंगे और कुछ वकील भी ऐसे होंगे जो लेखक होंगे। यानी इनमें देखो संबंध क्या हो गया, ये लेखक का हो गया। अब देखो क्या है, दुनिया के कुछ पुरुष लेखक होंगे, सिर्फ लेखक होंगे, कुछ वकील होंगे जो लेखक होंगे और पुरुष भी होंगे, ये बीच वाले। कुछ वकील ऐसे होंगे जो लेखक हैं लेकिन पुरुष नहीं है। ये ऐसे लोगों का है, वकील जो लेखक हैं या लेखक वकील हैं, यह ऐसे लोग हैं जो पुरुष नहीं है। अब पुरुष नहीं है तो कौन बचा, फिर यह जगह उनके लिए है जिनका नाम नहीं लिया गया है। और वह कौन हो गया, वह हो गई महिला। उनके लिए भी हमने यहाँ बनाया हुआ है, यह ध्यान रखना। इसको नहीं कर सकते कि हम उनके लिए छोड़ दें। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए। ये देखो बाहर बचा हुआ है, ये ऐसे लेखक जो पुरुष नहीं है, ना तो वकील है लेकिन पुरुष नहीं है, तो क्या है, यहाँ महिलाओं के लिए आ गया। ठीक है, ये ऐसी जगह है देखो यहाँ पे जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, कुछ पुरुष क्या है, लेखक होंगे। तो ये कंडीशंस यहाँ पे बन गई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे। ध्यान रखना, जितने कुत्ते हैं वो कुत्ते के बच्चे नहीं, कुछ बड़े वाले कुत्ते हैं, कुछ छोटे वाले कुत्ते हैं। तो जो छोटे कुत्ते हैं, पिल्ला जिनको बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो वो कुत्ते के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे। ये क्या है, ये भी तो कुत्ते हैं, ये हैं कि नहीं कुत्ते हैं? ठीक है, अब जानवर के बच्चे, जानवर नहीं होता जी, जानवर होता है। क्या लिखे हैं सब, ये हो गया जानवर। ध्यान रखना, ये बदल देना, जानवर। अब ये पिक्चर्स तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जानवर के बच्चे। अब यहां पे आपको फोकस किस पर कर रहा है, बच्चे पे कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे
प्रॉब्लम होगी। अगर आप जानवर के बच्चे में इतना ऐसे रख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ वयस्क भी आ जाएंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए पिक्चर्स थोड़ा सा आपको ध्यान करके बनाना होगा। वह पिक्चर्स होगा, ये कुत्ते हो गए, और इसमें से देखो ये किनारे में ऐसे बनाओ जो बाहर ना जाए कुत्ते से बाहर, ये कुत्ते के बच्चे हो गए। और इतना ही आपको निकालना है। ऐसा क्यों? जानवर के बच्चे। यहाँ फोकस बच्चों पे किया जा रहा है, ना कि वयस्कों पे होगा। कुत्ते के बच्चे कुत्ते तो हैं, लेकिन वो बच्चों वाली कैटेगरी वाला जो है, सिर्फ इतना ही ये जानवर के बच्चों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जो छोटे हैं अभी। ना कि आप उठा के थोड़ा कुत्तों में भी डाल दो तो वयस्क। देखो हर इंसान बच्चा होता है, लेकिन बच्चा, मैं बच्चा कभी रहा हूंगा, आप बच्चे कभी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम बच्चों के अंतर्गत नहीं आएंगे, हम वयस्क हो गए अब हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो कुत्ते हैं, उनमें से जो छोटे वाले हैं कुत्ते, वही जानवर के बच्चों में आएंगे या बच्चे में आएंगे, बाकी सब वयस्क हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, स्त्री, पुरुष और डॉक्टर बहुत मजेदार है, और 70 के 80% लोग इसको गलत लगाते हैं। एक बार ट्राई करके देख लो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या होता है आपका, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम लोग बनाते हैं ना ऐसे, डॉक्टर को बीच में मेल और फीमेल कर देंगे। अब ये मैक्सिमम लोग को ऐसे करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। अब क्यों गलत है उसको देख लो। हम ये कहते हैं कि भाई ये कुछ का पुरुष क्या है, डॉक्टर हैं, और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हैं, ये 100% सही है। लेकिन ये बीच में किसको ला दिए? ये कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो ना महिला में रहे ना पुरुष में? अब ये मत बोलना सर थर्ड जेंडर भी होता है, लेकिन यहाँ थर्ड जेंडर की हम लोग बातें नहीं करते हैं। देखो थर्ड जेंडर में भी दो कैटेगरी होती है, एक पुरुष और एक क्या कहते हैं महिलाओं का, ठीक है। उनको इस तरह से मत रखो कि वो क्या कहते हैं, इसको जो बचे हुए थर्ड जेंडर हम उठा कर, अभी इस तरह की कंडीशंस हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो डॉक्टर क्या है, पुरुष होंगे या तो महिलाएं होंगी, इसीलिए ये कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रोफेशन के साथ जो भी आएगा वह इस तरह का पिक्चर्स हमेशा गलत माना जाएगा। अब वो बनेगा कैसे, उसको ध्यान रखो। देखो इसके दो पिक्चर्स बनते हैं, ये दुनिया के जितने पुरुष हैं और जितनी महिलाएं यानी स्त्रियां हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, नहीं तो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा बुरा ना मान जाए कि हमको कम है। भाई आधी आबादी को आधा हक तो देना ही पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं। देखो ये हो गए पुरुष और ये हो गई महिला, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे इस तरह का है, जैसे ये दो उंगलियां है, ये पुरुष है एक महिला, ये आपस में देखो एक साथ है, इनके बीच कोई गैप नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के एरिया को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यानी दोनों सर्किल एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच कोई जगह नहीं होगी, लेकिन क्या है, एक दूसरे के एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, उस तरह का है। और इसमें क्या है, ये डॉक्टर बनेगा। ये क्या है, डॉक्टर हो गया। अब देखो डॉक्टर या तो महिला में आ गया या तो पुरुष में आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग कुछ इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मेल फीमेल एंड डॉक्टर, दोनों ये क्या है, दोनों में से कोई आया तो इसको सही मान लो। ये जो बीच वाली लाइन अगर गैप कर दोगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अक्सर या तो इस तरह मिलेगा या तो इस तरह मिलेगा। प्रोफेशन के साथ अब डॉक्टर की जगह पे आप टीचर लिख दो तो महिलाएं भी और पुरुष दोनों टीचर होते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख दोगे आप उठा के, सैनिक लिख दो, सोल्जर लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब क्या है, महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से बटेगा, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोफेशन के साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशन जैसे आ जाए आपको कुछ स्पेशल, जैसे बोला जाए कि एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस हमेशा क्या है, महिला के लिए वर्ड यूज होता है, वहां पुरुष के लिए नहीं। पुरुष जो होते हैं वह काम एयर होस्टेस का करते हैं, सेम वही वर्क होता है, लेकिन उनको एयर होस्टेस नहीं बोलते हैं, वो फ्लाइट स्टूवर्ड हो
के नाम से आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप एयर होस्टेस जहां लिखा होगा वो सिर्फ महिलाओं के लिए यूज होगा तब ये वर्ड, ठीक है, क्लियर। ये ध्यान रखिए, कुछ एक आध वर्ड, नहीं तो मैक्सिमम क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान रूप से इसी तरह का पिक्चर्स हम लोग बनाएंगे। प्रोफेशन के साथ जो भी आता है, वह चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन आए, वह महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से बटेगा। साथ में यह है कि उनके बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, तीसरा कोई शख्स वहां पे नहीं एंट्री करना चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर पुरुष और ट्रक, क्या इनका कोई संबंध है आपस में? दुनिया के सारे मजदूर पुरुष हैं? नहीं भाई, दुनिया के क्या है, सारे मजदूर पुरुष नहीं है, दुनिया के सभी पुरुष हो गए, और इसमें से कुछ क्या है, मजदूर हैं, महिलाएं भी मजदूर हैं। तो क्या है, ये जगह इनके लिए छोड़ना पड़ा। क्या सभी पुरुष मजदूर हैं? नहीं, ठीक है। ट्रक, ये तो इनका अलग कंडीशन हो गया, ये तो मशीन हो गई, दोनों से कोई मतलब ही नहीं हो गया। अब ये मत बोलना सर ट्रक भी तो चलता है, मजदूरी करता है ना भैया, वो मशीन में आता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ बोलना मत। डॉक्टर, इंजीनियर एंड वकील, तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन वाइज हम कर रहे हैं। अब ये मत बोलना सर कुछ डॉक्टर भी वो लॉ किए होते हैं, कुछ इंजीनियर भी लॉ किए होते हैं, यहाँ एज ए प्रोफेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन लेंगे तो तीनों का प्रोफेशन क्या है, ये तीनों अलग अलग में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अन्य बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे तरह से उसको देखो। वो जब प्रैक्टिस को लगाओ और आंसर्स को चेक करो, जहां प्रॉब्लम्स हो वहां पे आप अपने टीचर से भी क्या है मिल सकते हो। अगर हमारे आसपास हो तो आइए आप हमसे मिलिए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो हमसे आप आके उसका सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे और पढ़ते रहिए, हमको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही आपका जीएस का हम नया पार्ट आपके पास लेके ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।